लक्ष्मीकांत की बात कर रहे थे हम, राइट, कि लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है। तो देखो ये जो चैप्टर्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो यूपीएससी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, अब वैसे बोलेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, पर यहाँ पे भी है, तो यू कैन गेट जिस्ट आउट ऑफ ऑल द एक्ट्स, ऑल द रेगुलेशंस दैट हैव बीन देयर, है ना, बिफोर द इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, राइट। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। प्रियम्बल से यू डू अंडरस्टैंड की क्वेश्चंस आते हैं, दे आर रिपीटेडली बीन देयर इन द पास्ट ईयर्स, राइट। सिटीजनशिप से क्वेश्चन आ रहे हैं बट इतने ज़्यादा नहीं, इफ यू विल सी, तो दे आर नॉट आस्किंग दैट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द सिटीजनशिप चैप्टर। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दे मेक यू कंफ्यूज, ठीक है। वो क्या करेंगे कि बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी पूछ ले कि भाई किस आर्टिकल के अंदर आता है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दोज थिंग्स, राइट। एंड अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर, अगेन दे आस्क वेरी इजी क्वेश्चंस कि बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बस उतना ही हम वहीं स्किप कर देते कि हाँ ये तो ठीक ही है, ये तो सही होगा, बट इट इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर हैज बेसिकली केम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, राइट। देन देखोगे इफ यू विल सी, तो फेडरल गवर्नमेंट से दे आस्क क्वेश्चंस कि हाउ अ फेडरल गवर्नमेंट इज बीइंग डिफाइंड, राइट, द सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, वो क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। इफ यू विल सी कि बहुत बेसिक पूछ रहे हैं यार ये लोग, नहीं पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ऊपर का नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स। तो हमें ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस पूछते हैं वो, तो यू शुड नो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ पे क्या होता है, यू शुड नो दिस चैप्टर्स। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आई से कि अब जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है, सो यू शुड रीड इन सिंक। एक बार एक रीडिंग कर लो, फर्स्ट टाइम जब रीडिंग कर रहे हो तो नॉर्मल सीक्वेंस पर रीडिंग कर लो, बट वेन एवर यू आर रीडिंग और रिवाइजिंग अगेन मल्टीपल टाइम्स ना, सो व्हाट शुड यू शुड डू कि भाई प्रेसिडेंट के जब हम पढ़ रहे हैं तो यू शुड रीड गवर्नर अलॉन्ग विद दैट, राइट। ऐसा नहीं करना है कि भाई हम प्रेसिडेंट अलग से पढ़ लिया फिर हम गवर्नर बाद में पढ़ रहे हैं, यू शुड नॉट डू लाइक दैट। प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो साथ में ही गवर्नर खत्म करो, ताकि यू विल बी हैविंग अ कंपैरेटिव एनालिटिक्स आल्सो इन दैट थिंग, राइट। कि आपको पता होगा अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है वो कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछ ले, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर कंपेरेटिवली पढ़ लोगे तो यू विल बी रिमेंबरिंग मोर, थोड़ा खुद का मेंटल एक्सरसाइज भी होगी कि हाँ इसको कैसे कंपेयर करना है, ये इनके पास ये पावर्स है, इनके पास ये पावर्स नहीं है, यू विल बी एबल टू गेट दोज थिंग्स, ठीक है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो यू शुड रीड चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, राइट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो तो हाई कोर्ट भी पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है। यू ऐसा नहीं है कि मैं जिन पर टिक्स लगा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है, यू हैव टू रीड ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। मैं बताऊंगा वो भी, जो नहीं पढ़ना होंगे वो भी मैं बता दूंगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, बहुत बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस एंड दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इफ देर इज समथिंग इन द न्यूज़, या इफ देर हैज बीन अ मेजर रिफॉर्म विद इन द बॉडी इटसेल्फ, या फिर कोई नया बिल आ गया, कुछ पास हो गया, यूपीएससी जैसे हो गया, इलेक्शन कमीशन तो आपको पढ़ना ही है, इट इज ऑलवेज इन द न्यूज़, राइट। कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं इलेक्शंस, और वो पूछ ही लेंगे इलेक्शन कमीशन से कभी भी, ठीक है। उसके बाद ये सारे ही पढ़ना है ना। कैग भी इम्पॉर्टेंट है, कैग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट। अब आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे। देखो व्हाट आई फील, मतलब इट माइट बी अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर यू, बट व्हाट आई हैव फील इज दैट कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं टॉपिक्स को, बट द क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन प्रोपोर्शनेट टू अवर स्टडी और इन प्रोपोर्शनेट टू अवर एफर्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कुछ चीज़ें आप ऑब्वियसली, ऐसा भी नहीं है कि छोड़ना ही है, आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो पूरा, ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू डू कि इफ़ यू विल सी ना, वही बताऊंगा मैं अब इसमें कि या तो कोई चीज़ न्यूज़ में है ना, तो पढ़ो उसको, ठीक है, या फिर उसकी कोई एनिवर्सरी वगैरह है, जैसे कि भाई मान लेते हैं कि सीबीआई की मान लो 100 ईयर्स हो गए, या सीबीआई के 75 ईयर्स हो गए, तो ठीक है ना। या फिर आप एक कंपेरेटिव एनालिटिक्स बना लो इसका, कंपेरेटिव एनालिटिक्स इन द सेंस क्या कि एनएचआरसी में, है ना, एसएचआरसी में, सीआईसी में, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक प्रॉपर ऐसा एक पेज पे चार्ट बना लिया, ठीक है। ऐसे चार्ट बना के लिख लिया कि सीबीआई हो गया, सीआईसी हो गया, है ना, ठीक है, एनएचआरसी हो गया। तो इसमें फिर ऐसे प्रॉपर कंपैरेटिव एनालिटिक्स बना लो कि मेंबर्स कितने होते हैं, फंक्शंस क्या-क्या हैं, इनके पास जुडिशरी पावर है क्या, या फिर इनका रिकमेंडेटरी है या नॉन रिकमेंडेटरी है,
मतलब किस तरीके से सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर है या एक्शनेबल पावर भी है इनके पास कुछ, राइट, उस तरीके से। तो आई वुड से कि बस इतना ही टाइम स्पेंड करो जितना पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम। मैं देख रहा हूँ कि लोग इसी को पढ़े जा रहे हैं, लोग इसी से आपस में पूछ रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं आपस में एक दूसरे से, बट दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स, तो क्यों पढ़ना है इतना सारा, राइट। अब आते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस पे, है ना, जो मैं उस दिन भी बात की थी मैंने। तो इफ़ यू विल सी, तो ये जो टॉपिक्स है पॉलिटिकल डायनेमिक्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, तो यहाँ से आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। अब क्यों पूछे जा रहे हैं, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, दे वांट टू डाइवर्सिफाई फर्स्ट थिंग, कि वहाँ से जो पुराने 15 सालों में क्वेश्चंस पूछ लिए वहीं से कितना पूछेंगे, है ना, तो कुछ तो अलग पूछना होगा उन लोगों को भी, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टीज से हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, हर साल पूछ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी वाला टॉपिक यू कैन स्किप, ठीक है। प्रेशर ग्रुप वाला भी एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, दैट कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको, राइट। उसके बाद अब लक्ष्मीकांत की बुक, सर बोलते हैं कि सर नोट्स बना लेते हैं लक्ष्मीकांत से, वहीं से पढ़ लेंगे, या उड़ान पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत ही है वो भी। तो आई वुड से पढ़ तो सकते ही हो आप, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। एंड टू मोर थिंग्स, आपको टेबल्स और आर्टिकल्स भी ध्यान रखने हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है वही, आर्टिकल सारे नहीं ऑब्वियसली, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। टेबल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी यूपीएससी टेबल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने अभी प्रेसिडेंशियल वोट से रिलेटेड, जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे ना, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल वोट से रिलेटेड और स्टेट वाइज पूछ लिया था यूपीएससी ने कि किस स्टेट में कितने वोट्स हैं, कितना प्रोपोर्शनेट है, मतलब उस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो यू विल सी कि भाई वो क्वेश्चन आपका टेबल से ही सॉल्व होगा। इफ़ यू डू नो अबाउट द सीट्स, द पॉपुलेशन, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, तो ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत ही होगा आपका। मैंने खुद की बुक के कुछ पेजेस अटैच किए हैं ना प्रेसिडेंट चैप्टर के, तो देखो इफ़ यू विल सी तो व्हाट आई हैव डन कि आर्टिकल 52 टू 78 देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, हमको पता होना। इलेक्ट्रल कॉलेज कैसा होता है, तो देखो वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि लेजिस्लेचर में असेंबली के होते हैं। उसके बाद और कौन कौन से लोग होते हैं, दिल्ली पुदुचेरी वाले लोग हो गए, राइट। उसके बाद कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो देखो वो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कहाँ से, ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कहाँ से आएगी, ये पीवाईक्यू से आएगी, राइट। जैसे इलेक्ट्रल कोटा की बात कर ली, ठीक है। फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कहाँ जाते हैं वो इलेक्शन सारे, वो कहाँ किस कोर्ट में जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। वेयर फाइनल डिसीजन इज फाइनल, मतलब उसके बाद कोई कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। फिर क्वालिफिकेशन, तो ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ रहा है यूपीएससी बार बार, ना। आप देखोगे तो मैंने उसी तरीके से पूरा, ऐसा नहीं कि पूरी किताब ही लाल कर दी, पूरी किताब में अंडरलाइन कर दिया सब जगह, ऐसा नहीं है। जहाँ इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है, हो सकता है इसमें भी बहुत जगह मिसिंग हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, देयर कैन बी समथिंग, आप ऐड भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट के रिसेंटली इलेक्शंस हुए, कुछ नई चीज़ आई है, तो यहीं ऊपर ऐड कर लो यार, यहीं पे लिख लो अपना, अलग से नोट सोर्स मत बनाओ उसके, ठीक है। जैसे वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी कैसे होती है, या डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कोई पूछा जाता है यूपीएससी में कभी कभी कि इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का। फिर पावर्स एंड फंक्शंस, तो देखो पावर्स एंड फंक्शंस में भी कैसे लिख रखा है मैंने, एग्जीक्यूटिव पावर में जो इंपॉर्टेंट है तो उस पर टिक लगा रखा है। देखो मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा था, राइट, कि आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 इंपॉर्टेंट है ना, मैसेज ऑफ प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, राइट। तो उसके दो आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में क्या है ना, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं बट नंबर नहीं लिखा है आर्टिकल्स का, वो हमको पता होना चाहिए, थोड़ा याद करने में ईजी रहती है कि देखो जैसे ये एंग्लो इंडियन वाला, कम्युनिटी वाला, ये हट गया अभी पिछले अमेंडमेंट ना, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है कि ये पढ़ना नहीं है, हो गया इसका, ठीक है। ये आर्टिकल 103 से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। फिर देखो अगर फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे तो 112, 117 और आर्टिकल 280। 280 पता है ना किसका है, देख लेना एक बार। जुडिशियल पावर्स की बात की सेम, ठीक है। वीटो पावर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर में पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी वीटो पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल हैं, कौन सी वीटो पावर्स और होती हैं, राइट, ये हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा, राइट। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, देखो मैंने उस तरीके से ही हाईलाइट कर रखा है कहीं कहीं पे, हाँ। इसका पर्पस ये नहीं कि आपको यही हाईलाइट करना है, ये पर्पस नहीं है, इसका पर्पस ये दिखाना है कि कितना हाईलाइट करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरी किताब लाल कर दी, जो इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, पीवाईक्यू से पता चलेगा, कि पीवाईक्यूज उठाइए, पीवाईक्यूज में देखो कितना लग रहा है कि कोई भी टॉपिक हो गया, फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक हो गया, आपको लग रहा है कि जैसे फंडामेंटल राइट में 14, 19 और 21, यहाँ पे यूपीएससी क्या करता है, कंफ्यूज करेगा आपको हर बार, तो दे शुड बी वेरी क्लियर। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट पढ़ लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो डायरेक्ट पढ़ लो, एक बार समझ में आ जाएगा आपको
कि 14, 19 और 21 में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लो कहीं से भी, ठीक है। सिमिलरली डीपीएसपी, एक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कहाँ से, डीपीएससी फंडामेंटल राइट से जैसे जनरली, या फंडामेंटल ड्यूटी से भी पूछता है कभी कभी। कैसे पूछता है कि बताओ कि ये पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट दे देगा वो, और फिर दे लास्ट कि बताओ ये वाला टॉपिक किस में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है या फंडामेंटल राइट में है ना, या डीपीएसपी में है, ठीक है। तो ये हमको पता होने चाहिए, हमें क्लियर होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, ये हमें याद होने चाहिए लगभग, लगभग क्या मैं तो बोलूँगा याद ही होने चाहिए यार आपके पास, मतलब मुँह ज़बानी आपको याद होनी चाहिए 12 से लेके 51 तक, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने आपसे पूछा 37 क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद नहीं कि सर 37 तो याद नहीं क्या होता है पता नहीं है। यू शुड रिमेंबर दोज थिंग्स, है ना। क्योंकि क्या होता है आपको डायरेक्टली हो सकता है नहीं पूछा जाएगा, बट यू मेक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम देयर कि हाँ यहाँ से ऐसा है तो इससे कनेक्ट करके आप आगे सॉल्व कर लो।